तीन तरह के ऐसे लोग, यानी तीन ऐसे लोग जिनसे आप रिश्ता तोड़ दीजिए जितनी जल्दी हो सके, वरना बर्बादी आपके कदम चूमेगी। ध्यान रखना मेरी बात को। मुफ्ती सलमान नजरी साहब ने कुछ बताने की कोशिश की है, ज़्यादा नहीं, शुरू के 4 से 5 मिनट मेरे साथ बने रहना। वीडियो तो खैर 10 मिनट का है, चलो शुरू करते हैं। लेकिन भाई बात बहुत काम की, मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन मेरे अजीज न जाने कितना टाइम हम यूं ही खर्च कर देते हैं अच्छी बात सुनने में। इंशाल्लाह ताला 7 या 6 मिनट या 5 मिनट अगर आप दे देंगे हमको तो आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर अच्छे और सच्चे पैगाम हमेशा आपको मिलते रहते हैं। देखते हैं वो 3 लोग कौन कौन है जिनसे हमें रिश्ता आज ही तोड़ देना चाहिए, उनकी सोहबत में नहीं रहना चाहिए। सुनिए। सोहबत चुन करके इख्तियार करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। हमने तो पुलिस को भी देखा है, खामखा कुछ लोगों को उठाते हैं और ले जाते हैं पकड़ करके। क्या कसूर है भाई इसका? कहा फला नशेड़ी के साथ तो ये भी कांटेक्ट में था जी, कांटेक्ट में तो था ही। हम इसको तलाशी लेंगे, कहीं इसका भी जुर्म निकल गया तो वही सजा इसकी भी होगी। अभी तो शक में उठाए हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, हाल तो अब ये है कि अगर गलत लोगों का फोन भी 2-3 बार हमारे फोन पे आ गया तो भी आप अंदर जा सकते हैं जी। ये सोहबत का असर आप देखो। दुनिया में जब आपको पकड़ा सकता है तो फिर आखिरत में किस कदर सख्त होगा, अल्लाह अंदाजा करो मेरे अजीजों। इसलिए अपनी सोहबत को पाक रखो, अपनी सोहबत को पाक रखो। ऐसा नहीं है, बाज लोग ये कहते हैं कि हम तो उसमें कुछ हिस्सा नहीं लेते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अब सोहबत के लिए बाज तफरीक भी मैं आपको बता दूं। अवाम उन्नास, आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि अपनी सोहबत का इंतखाब खूब अच्छा रखो अपनी औलाद के लिए। तीनों लोगों के नाम मैं बताऊंगा आपको। उलमा सालिहीन, उलमा हैं, मुबल्लिगीन हैं, दुआत हैं। इनका काम क्या है? लोगों की इस्लाह करना। मिसाल के तौर पर अगर हम चंद नशा खोर लोगों के दरमियान अगर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी सोहबत हासिल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी छाप उनके दिल पर डाली जाए। तो ये सिर्फ उलमा, दुआत, मुबल्लिगीन का काम है। जैसे डॉक्टर मरीजों के बीच में रहता है तो बीमारी नहीं लेता बल्कि उनकी बीमारी को दूर करता है। लेकिन अवाम उन्नास, आम लोग अगर बीमारों के साथ रहने लगे तो फिर ये कहा जाएगा कि ये बीमारी ये भी ले लेगा, ये कहा जाता है। लिहाजा एक वाकया तो गौसे पाक का मैंने बताया कि चोर भी मकाम कुतुबियत पर पहुंच गया। वजह क्या थी? दामन हाथ में किसका था? गौसे आजम का था। इसीलिए जमील कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह यूं फरमाते हैं, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का। अब दूसरी बात, बगदाद मुकद्दसा में जो एक वाकया मशहूर है कि हज़रत शेख अहमद जाम अपनी शेर की सवारी करते हुए बगदाद के किसी भी मोहल्ले में जाते तो उस मोहल्ले वाले एक गाय उनके शेर को कुर्बान कर दिया करते थे। वो गौसे पाक के मोहल्ले में आए और बोला कि जाओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका से भी एक गाय हमारे शेर के लिए ले आओ। गौसे पाक ने मना नहीं फरमाया, अपने खादिम से कहा ले जाओ लंगर खाने से जो गाय होगी। लेकर के गए, लेकिन वहां पर हड्डियां खाकर पलने वाला एक कुत्ता, पाला हुआ नहीं पला हुआ, दोनों में बहुत फर्क है। पाला हुआ नहीं, खुद से पला हुआ कुत्ता निकला साथ में, उसे किसी ने ट्रेन करके भेजा नहीं था। इसीलिए मैंने लफ्ज में ही कहा कि पाला हुआ नहीं पला हुआ। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्ताने से जब वो गाय शेर के करीब पहुंची तो शेर भूखा झपटा मारने ही वाला था कि ये कुत्ता उस पर झपटा मारा और दम जदन में शेर को चीर करके रख दिया। ये शायद वाकया ऐसा पहला होगा कि एक कमजोर कुत्ता जंगल के राजा पर भारी हो गया हो। अब तक हम सुनते यही आए थे कि जानवरों में शेर जो है राजा होता है, लेकिन यहाँ राजा का बाजा खत्म हो गया। क्यों? गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मोहल्ले में आए और कुत्ता जो है शेर को फाड़ कर 2 टुकड़ों में बदल दिया। दुनिया ने इस मंजर को देखा और आला हजरत ने फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा थे, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब यहाँ पर मसला ये है, शेर शेर ही था वो और कुत्ता कुत्ता ही था। और उसूल आज भी वही है कि शेर ही भारी होता है, लेकिन ये उसूल उस जगह टूट जाता है जहां कुत्ते की निस्बत दरबार गौस से हो जाए। अब मैं आपको ये कहता हूं कि कुत्ता है, कुत्ते पालने की हमारे यहाँ शरीयत में इसका हुक्म नहीं है। बाज मकामात ऐसे हैं जैसे खेती बाड़ी या हिफाजत के लिए उनको शरीयत ने मुस्तस्ना रखा है। जिस जानवर को हम पालते भी नहीं, खुद से घरों के पास बैठकर पल जाता हो, बैठ करके पल जाता हो, उस कुत्ते को का हाल ये है कि दरबार गौस के साये में बैठा करता था, गौसे पाक के आस्थाने के साये में बैठा करता था। और ताकत का हाल ये है कि जंगल के राजा को भी फाड़ के रख सकता है। ये सोहबत का असर है, ये सोहबत का असर है। अब दूसरी बात मेरी ये तवज्जो से सुनो, दूसरी बात ये सुनो कि गौसे पाक के दस्तरखान पर पड़े हुए टुकड़े या फेंके हुए टुकड़े खाकर पाला हुआ नहीं बल्कि पला हुआ कुत्ता शेर पर भारी हो सकता है। अब सोचो कि गौसे पाक ने जिसको पाला हो, पला हुआ नहीं बल्कि गौसे पाक के यहाँ पाला हुआ, और वो भी कुत्ता नहीं, कोई वक्त का आलिम दीन हो तो फिर वो अपने जमाने का मुजद्दिद आजम बन जाता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फिर उसको यूं कहते हैं। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अपने आप को कहते हैं कि मैं गौसे आजम का वहां पर दरबार का कुत्ता हूं, बल्कि वो पला हुआ नहीं पाला हुआ। और जिसको गौसे पाक की निस्बत हासिल हो, इनायत हासिल हो, फिर वो कहते हैं आला हजरत अपनी किस्मत पर
کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں؟ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت اسی نسبت اور اسی صحبت کے بارے میں کہتے ہیں، یا سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، غوث پاک سے ان کے دروازے کو نسبت ہے، ان کے دروازے سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نسبت ہے۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جس کی گردن میں پٹا ہو تو اس کو میونسپلٹی والے اٹھاتے نہیں ہیں، کیوں؟ کسی کا پالا ہوا ہے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ہم بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی نسبت آخری سانس تک ہمارے ساتھ برقرار رہے، قائم و دائم رہے۔ میرے عزیزو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ صحبت دیکھو، قرآن کی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ بروں کے ساتھ جب آفت آتی ہے تو تم بھی اس میں پس جاؤ گے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس جگہ جوا کھیلا جاتا ہے، جگہ کا کیا قصور ہے؟ کھیلنے والوں کا قصور ہے نا، جس جگہ، لیکن فرمایا گیا کہ اس جگہ سے 40 دن کے لیے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بار اگر کسی نے کسی جگہ پر کھیلا ہو تو آپ اندازہ کریں جگہ کے اوپر کیوں اثر پڑا اس کا؟ اس لیے کہ برے وہاں پر کھڑے تھے، تو جگہ کے اوپر بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ اسے اندازہ کریں آپ، جو چیز جہاں کھڑی ہوتی ہے، یا ہر چیز کا اثر ہے دنیا میں، ہر چیز کا اثر ہے، اس لیے اپنی صحبتوں کو پاک رکھو، اپنی صحبتوں کو پاک رکھو میرے عزیزو، میرے پیارو۔ وہ 3 لوگ کون کون ہے بتا دوں میں آپ کو؟ سب سے پہلا تو حضرت نے ذکر کیا نشاڑی، جوہاری، شرابی، لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ نمبر 2 بے نمازی، جو بے نمازی ہے اس بے نمازی کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو۔ آپ کا سگا ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، بے نمازی سے اپنے آپ کو دور رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بے نمازی ہو جائیں۔ نمبر 3 جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہو، اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتا ہو، ایسے انسان کی بھی کبھی صحبت میں رہنا۔ اور بہت سارے برے کام لوگ جو کرتے ہیں، کلیئرلی آپ کو بتا دوں، ان کی صحبت میں آپ کو نہیں رہنا ہے۔ جو نیک ہے، جو نیک کام کرتے ہیں، ہمیشہ نیکی کی راہ پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ان کی صحبت میں رہو، تو انشاءاللہ صحبت کا اثر بھی اچھا ہوگا اور آپ اچھا ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلتا ہوں، ملتے ہیں کل کسی نئے پیغام میں، اپنا خیال رکھیں۔ 27 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، تو دعا کریں ہمارے لیے، اللہ ہمارے سفر کو آسان کر دے، اور میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، میں لمحہ و لمحہ آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا انشاءاللہ، آپ میرے لیے دعا کریں۔ چلتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا نام ہے، اور پیارا سا لائک بھی کر دیں، اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، کتنے لوگ ہماری بات سے متفق ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔